Hi, good afternoon, and welcome to another exam analysis for CBSE by Times Now. Joining us today is Mr. O.P. Gupta. He's a renowned figure in the field of mathematics education and has authored numerous best-selling books for classes 10 and 12, also for NDA and JEE preparation. His books are available and quite a hit on Amazon and Flipkart. He has also prepared a lot of sample papers and has been in the teaching profession for over, I believe, 2 decades now. Mr. Gupta has also received the prestigious Indira Award from the Government of Delhi for excellence in education. Welcome, sir. Welcome, Mr. Gupta. How are you? Thank you so much to have me on the show. Right. Yeah. So, With smiling CBSE. faces, आप समझ गए होंगे that today's paper was actually quite easy for most of the students. That's wonderful to hear. Class 12th kole ya 10th kole, maths always remains that most interested. Everybody is most interested in class 12th ka maths ka paper kaisa raha, because maths as a subject has always fascinated the larger audience as well. So is bari, I mean, as we were discussing a little while ago, पिछले साल के, in comparison to last year, this year you say the paper was easier. Yes. कई सालों का सूखा टूट गया है. Last 2-3 years have been quite tough after the COVID, but this year Delhi region has easy to moderate question papers. Some questions were quite tricky, but that is acceptable. Like 2 or 3 questions were tricky, but otherwise the paper was on a normal ground. ज़्यादातर बच्चों को इसमें काफी easy रहा होगा. Yeah. Okay. So, but the students that we have interacted with and other reports that we have gotten from other teachers, they say the MCQs में tricky questions आए हैं. हाँ, yes. अगर हम जैसे अभी पेपर देखें, I have set 1. The series is Q5 QPS/5, and the set 1 has the question paper code 65/5/1. अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, the first question itself, that is from a chapter relation and function, chapter 1. मोस्टली इस टॉपिक में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है. समटाइम्स टीचर्स भी इसमें फंबल कर जाते हैं, कुछ दिक्कत कर जाते हैं. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है कि बाउंसर की तरह है. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर में द फंक्शन इज गिवन टू बी x² - 4x + 5 डिफाइंड ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर. अब इसमें 1 ऑन टू के बारे में बात हो रखी है. 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है. इनफैक्ट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव सिनोनियम्स होते हैं वो 1 या ऑन टू के लिए. इसमें मैक्सिमम बच्चों ने इंजेक्टिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया होगा या फिर ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया होगा, जबकि इसमें ऑप्शन डी सही होगा. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. लेकिन इसके बाद अगर हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, जैसे अगर मैं क्वेश्चन सेकंड की ही बात करूं, तो अब वो एमसीक्यू में है, लेकिन उसको सॉल्व करने का प्रोसेस अगर बच्चे ने इजी लिया, मतलब एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं वो वाला प्रोसेस लिया, तो उसको आसान लगेगा, यानी छोटा लगेगा. लेकिन उसका एक लेंदी प्रोसेस भी होता है. उससे बच्चा करेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्रॉपर्ली यूज करके करेगा. मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज करेगा, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज. ऐसे करके करेगा तो क्वेश्चन बहुत लेंदी लगेगा. जबकि सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट एलिमेंट aij ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव aji. इस डेफिनेशन से कर लेगा तो उसको काफी आसान लगेगा. तो एमसीक्यू को ना सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज वहां पर हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करना होता है. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां ट्रिकी तो है, लेंदी तो लगेगा उसको, लेकिन सॉल्व करने का अप्रोच मैटर कर जाएगा. राइट. तो एमसीक्यू का थोड़ा सा मतलब सिस्टम ऐसे है. जैसे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन 4 अगेन ट्रिकी है. मतलब चैप्टर भी सिंपल ही है. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वाला चैप्टर सबसे सिंपल माना जाता है. तो चैप्टर ये 3 का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4. इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन किसी बच्चे को आती हो, दैट इज अ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद इट्स इनवर्स विल बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स. अगर इस कंसेप्ट से कोई बच्चा कर लेगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा. वरना ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा हो जाएगा कि बच्चा सोचेगा इसमें कम से कम 5 मार्क्स मिलने चाहिए. मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स निकालो, तो बहुत ही लेंदी होने वाला है फिर ये क्वेश्चन. तो ये अप्रोच नहीं होती है एमसीक्यू को सॉल्व करने की. मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन 4 में बता रहा हूँ कि ट्रिकी है ये, है ना. फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6 सिंपल है लेकिन लेंदी है.